रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ व ख़शियर रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल सद एहतराम हाज़रीन मजलिस, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, बग़ैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू अगर आगाज़ किया जाए तो मेरे ख़्याल में ये तारुफ़ करवाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती कि मैंने कौन सी आयात तिलावत की। इतनी जानी पहचानी आयात, बच्चे को पता है कि सूरह यासीन की आयात तिलावत की। इसीलिए पूरे मैं शऊर से और पूरी दानिश से होश हवास में ये जुमला बोल रहा हूँ कि तारुफ़ करवाए बग़ैर, तमहीद की रखे बग़ैर, अपनी गुफ्तगू का कोई प्रीफेस सेट किए बग़ैर, सीधे सादे अल्फाज में अगर ये कहूँ कि आपको पता है मैंने क्या पढ़ा है, कहाँ से सूरत पढ़ी है और कौन सी सूरत पढ़ी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आप पहले से इससे अच्छी तरह आगाह हैं। इससे अगली एक बड़ी हैरानकुन बात है, अगर साथ ही साथ मैं मज़ीद ये इजाफ़ा करते हुए कहूँ कि इन आयात और इस सूरत के साथ मेरा और आपका अमूमी बर्ताव और रवैया क्या होता है, मैं मनफी तौर पे नहीं कह रहा, क्रिटिसाइज़ और तनकीद करते हुए भी नहीं कह रहा, नाक़िदाना अंदाज़ में भी नहीं कह रहा, मुस्बत अंदाज़ में, मोहब्बत में तहसीन करते हुए कि हम इस सूरत को कहाँ ज़्यादा बरत रहे होते हैं, इस सूरत का इस्तेमाल कहाँ कर रहे होते हैं, तो सच्ची बात है कि तकरीबन 80% लोग और 80% लोग ये कहेंगे कि हाँ, जब किसी की जानें निकल रही होती तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त सूरह यासीन पढ़ रहे होते हैं। मज़ीद इसी से एक सवाल निकलता है कि क्यों पढ़ रहे होते हैं, तो सच्ची बात यह है कि हम अगला सवाल का जवाब भी जानते हैं कि ताकि उसकी मौत क्या हो सके, आसान, जान उसकी आसानी से निकल सके। बड़ी हैरानकुन बात है वैसे कि जब हम तारीख़ का जायज़ा लेते हैं और सहाबा का रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन का और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सूरत के साथ बर्ताव या उन्होंने जो तारुफ़ पेश किया है सूरत का, इमाम बैहक़ी ने इसे नकल किया है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रेफरेंस से और उनकी रिवायत से। दो हदीस बड़ी जानदार तारुफ़ के तौर पर पेश की जा सकती हैं। एक हदीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कोट करते हैं, जिसको इमाम बैहक़ी ने अपनी मुस्नद में और अपने उस
किताब में उसे नकल किया है, हदीसों की किताब में, कि हुज़ूर ने फरमाया कि इक़राउ सूरत यासीन अला मौताकुम, सूरह यासीन को किस पे पढ़ा करो? अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। बिल्कुल बजाय तौर पे इसका मतलब है कि यूँ लगता है कि जैसे वो जो मैंने पहले बताया कि हमारा जो बर्ताव है, जिसकी जान नहीं निकल रही होती उस पर हम पढ़ रहे होते हैं, ये जो करीबुल मरग होता है, ये जिसके बारे में अंदाज़ा होता है कि अब ये ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका है, ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि अब शायद इसका जानबर होना या इस बीमारी से अमूमी तौर पर यह तासुर है कि निकलना इतना आसान नहीं होता, तो हम उसके लिए क्या पढ़ रहे होते हैं। और ये हदीस हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के नेहा खानों में, कहीं सबकॉन्शियस में, कहीं हमारे जो है वो दरूने दिल ये बात होती है कि ये हदीस हमें सपोर्ट कर रही है कि जान नहीं निकल रही तो इसके सामने क्या पढ़ी जाए? सूरह यासीन पढ़ी जाए। फिर एक और तारुफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने नकल फरमाया है कि हुज़ूर से फरमाया कि सूरत यासीन हिया क़ल्बुल क़ुरआन, सूरह यासीन क्या है? ये कुरान मजीद का दिल है। अगर हम इसके ऊपर अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी सूझबूझ के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, अपनी नाकिश राय के मुताबिक अगर सूरह यासीन का कोई और तारुफ ना भी पेश करें, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारुफ दो इन हदीस के अंदर पेश फरमा दिया है, उन्हीं दो तारुफों और उन्हीं दो तरह के इंट्रोडक्शंस की रोशनी में अगर हम सूरह यासीन को समझना चाहें और उसके उन तकाज़ों को, उन रिक्वायरमेंट्स को, उन पुकार को कि जो हमसे वो तकाज़े की सूरत में है, अगर जानना चाहें तो यकीन मानिए चौंकान देने वाली है। फिर यूँ महसूस होता है कि शायद जो हम किसी करीबुल मरग आदमी के पास बैठ के हम सूरह यासीन पढ़ रहे होते हैं, ये हमारा रवैया गलत है। हुज़ूर सल्लम का मंशा, उनका मुद्दा, उनके इंटेंशंस तो ये नहीं थे कि उन्होंने जो कहा है कि सूरह यासीन को अपने मुर्दों के पास पढ़ा करो, क्योंकि सहाबा का बर्ताव ये नहीं था। सहाबा इसलिए नहीं पढ़ा करते थे कि इसकी जान निकल जाए और आसानी से निकल जाए, या नहीं निकल रही तो इसकी तकलीफ में कमी हो जाए, इसलिए नहीं पढ़ा करते थे। लेकिन हम तो जिसकी जान ही निकल रही होती है, हम कहते हैं चले चचा बशीर को ज़रा भगाया बाजार, वो सूरह यासीन के नुस्खे लेके आते ही होंगे, बस फिर बैठ जाते हैं, कोई पैंदे की तरफ, कोई सरहाने की तरफ, कोई दाएं पहलू और कोई बाएं पहलू, और कोई बावाज़े बुलंद, कोई बावाज़े खफ़ी, सारे पढ़ रहे होते हैं। जिस तरह का लहजा होता है वो पढ़ रहा होता है, इस एहसास के साथ कि ये जानवर हो सके, इसकी तकलीफ़ में कमी आ सके, या इनकी रूह जो है वो आसानी से क्या कर सके? परवाज़ कर सके। लेकिन सहाबा का ये रवैया नहीं था, पढ़ते वो भी थे ऐसे फ़र्द के पास बैठ के जिसके बारे में अमूमी तौर पर ये महसूस किया जाता था कि अब ये जानवर होने वाले नहीं हैं, अब मारूफ मानों में ऐसी बीमारी इन्हें लाहिक हो चुकी हुई है जो बीमारी वापस नहीं लौट आती, ये करीबुल मरग हैं। पढ़ते वो भी सूरह यासीन पास थे, लेकिन किस एहसास के साथ, किन इंटेंशंस के साथ, किन इरादों के साथ, किन वजाहतों के साथ वो इसलिए पढ़ रहे होते थे कि अभी भी इसके करने वाले बहुत से काम, जब तक सांस बाकी है तब तक आस बाकी है, अभी जान है, रगों में खून दौड़ रहा है, सांसों की रसद आमदोरफ़ अभी बाकी है। अब ये इशारा अबरू से, अपनी उंगलियों से, अपने हाथ और पाँव से, अपने आज़ाओ क़ुव्वा से लिख सकता है कुछ ना कुछ। अब इसका नसीहत करना बाकी है, वसीयत करना बाकी है। इसके दिल के अंदर कोई राज मौजूद है जिसके ऊपर पूरे ख़ानदान और पूरी कौम का क्या अमन और सुकून और उसकी क्या है मुस्तकबिल मौकूफ़ है, डिपेंड करता है। अभी इसकी तौबा बाकी है, अभी तौबा बाकी है। तो सहाबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन जब किसी अपने सहाबी को करीबुल मरग पाते तो उसके सामने इस एहसास से सूरह यासीन तिलावत करते थे कि अभी भी इसके करने के बहुत काम हैं। जो मुर्दनी की कैफियत खुदा ना खास्ता अगर कहीं इसके दिल के अंदर कहीं मौजूद है तो इस मुर्दनी की कैफियत से निकल कर दोबारा ज़िंदगी पा जाए, तौबा कर ले, रुजू कर ले, बैक फ्लैश में जाए, अपने माजी का तज़किया कर सके, अपने बारे में दो टोक तबसरा जो सूरह यासीन ने किया, दो टोक तबसरे किए हैं सूरह यासीन ने, इतने जानदार तबसरे किए हैं, यकीन मानिए वाक़तन ये कुरान मजीद का दिल है, डायरेक्ट दिल पर हिट होती है इसकी बातें जो आपके सामने भी पेश की जाएंगी।
दिल पर हिट होती है। हमने तो इसे तबर्रुक की और जनाब जिन भगाने की और जान निकालने की, ये को मारने के लिए किताब आई है? ये तो हयात आफरीन है, ये तो हयात बख्श है, ये तो रूह अफजा है। ये तो जान लेने के लिए नहीं आई, ये तो कौमों को, मुर्दा कौमों को खड़ा करने के लिए आई। ये तो फर्द और कौम की जिंदगी के अंदर हयात अफरीनी के लिए आई है। और बदकिस्मती की बात है कि मजमूई तौर पर कुरान के साथ मेरा जैसा रवैया है, मैंने सूरह यासीन के साथ भी वही रवैया रखा हुआ है। साहबा इसलिए पढ़ा करते थे कि अभी भी इसके बड़े करने के काम है, वही जो काम मैंने आपको गिनवा दिए हैं, हम रिपीट नहीं करते। ये किसी ना किसी दर्जे का कोई ना कोई बीमार तो रहा होगा। अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता कोई बीमारी मौजूद है, कहीं रूह के अंदर जो है वो मुर्दनी की कैफियत मौजूद है, किसी मामले में तौबा करना बाकी है, तो सूरह यासीन का ये दो टोक कलाम और स्ट्रेट वे जो अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की है, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू इसको मजबूर कर देगी कि ये सुनेगा तो उसके बाद क्या कर लेगा, ये तौबा करेगा, ये मुर्दनी से ज़िंदगी की तरफ लौटेगा। इसलिए पढ़ा करते थे। यानी यूँ महसूस होता है कि गोया कि ये जिस्म की पाकीज़गी से और जिस्म को बीमारी और तकलीफ से निकालने से कहीं ज़्यादा रूह को मुर्दनी की कैफियत से निकालने के लिए पास पड़ी जाती थी। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, जिस तरह एक फ़र्द बीमार होता है रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, बिल्कुल इसी तरह कौम भी बीमार होती है। कौमें भी जो हैं वो ज़मीर के एतबार से, रूह के एतबार से, अपने स्पिरिट और स्पार्क के एतबार से, अपने अज़म और हिम्मत के एतबार से, अपनी जुस्तजू और लगन के एतबार से कमज़ोर पड़ जाती हैं, मुर्दनी का शिकार हो जाती हैं। तो ये सूरह यासीन उन कौमों को जगाने के लिए भी उस मुर्दा कौम के ऊपर उसी रूह से पढ़ी जाए जिस रूह से सहाबा किसके पास पढ़ा करते थे, किसी करीबुल मरग फ़र्द के पास पढ़ा करते थे। इसको उसी एहसास से सुना जाना, समझा जाना, इसकी तफहीम, इसकी तज़कीर, इसकी याद दहानी उसी एहसास से ज़रूरी है। इसे जान निकालने वाली सूरत ना समझा जाए, इसे जान देने वाली सूरत समझा जाए। फिर ये आपके सामने बड़े बड़े सीक्रेट्स, बड़े बड़े राज, बड़ी बड़ी राज की बातें आपके सामने रखेगी तो कौमें रिवाइव कैसे करती है, मिशन रिवाइवल है क्या, बहाली नौ का सफ़र कैसे किया जाए, मुर्दनी की कैफियत से और बहरानों की कैफियत से कैसे निकला जाए, किस अंदाज में तुम दोबारा असर नौ अपनी ज़िंदगी का सफ़र कर सकते हो, आगाज़ कर सकते हो। ये तो मिशन रिवाइवल है सूरह यासीन। ये तो रिट्रीव करने का, बहाल होने का, असर नौ, कमरे हिम्मत कसने का, अपने पाँव के अंदर नए सिरे से जमाव पैदा करने का, फिर दूर तक देखने की और बहुत दूर तक देखने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करने की सूरत है। ये तो हम मारने के लिए पढ़ते हैं। ये हयात आफरीन है, हयात अफजा है, ये हयात बख्श है, ये रानाई और रौनक को वापस लाने वाली सूरत है। अब मैं आपके सामने दो तीन बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि ये सूरत जिस तरह फ़र्द कभी कभी रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से बीमार पड़ जाता है और उसकी रूह, उसका स्पिरिट, उसका स्पार्क जो है वो बहुत जो है ना वो फेंट हो जाता है, बड़ा लीथल सा हो जाता है, बोझल हो जाता है, उसके अंदर पोटेंशियल जो है ख़त्म हो जाता है या वो मायूस हो जाता है। बिल्कुल कौम भी इसी मुर्दनी की कैफियत से दो चार होती है जिसका मैंने फ़र्द के तौर पे जिक्र किया है। और बदकिस्मती से इस वक्त बहसियत फ़र्द और कौम हम इसी तरह की लिथल का और इसी तरह की बोझलपन का और इसी तरह की सफोकेशन का, इसी तरह की रूह की बीमारी का, इसी तरह की मुर्दनी का शिकार है। ना हमारे अंदर अकीदे के एतबार से गैरत है। ये आपके लिए बात नहीं हो रही, ये मेरे लिए बात हो रही है, ये हम सब के लिए बात हो रही है। वाहे अफसोस के मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। मसला बदकिस्मती ये कि हमें खुदा की कसम इस बात की परेशानी नहीं है। सूरह यासीन ये भी पैगाम दे रही है हमें। ये
इट्स नॉट अ डील ऑफ वरी। ये कोई परेशान होने की बात नहीं है कि तुम बीमार हो, तुम बिल्कुल करीबन मर गई क्यों नहीं हो, और मरने के करीब क्यों नहीं, और गरगरे की कैफियत तुम्हारी नहीं हुई, तुम्हारी रूह जो है यहां गरगरे तक नहीं पहुंची। इससे पहले भी अगर तुम तौबा करना चाहो, सूरह यासीन ये पैगाम देती है तुम्हारे लिए रिवाइवल की और बहाल होने की गुंजाइश मौजूद है। बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को बीमारी के बावजूद सेहतमंद समझना, इतनी गलत तशखीस, इतना गलत लेबोरेटरी टेस्ट, इलाज कहां से होगा? इस वक्त जिस बहरान का आप शिकार हैं वो क्या है कि कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। आपको पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, इस कौम को पता ही नहीं है बदकिस्मती से। ये झगड़ों में पड़ी हुई है मुसल्ले के, ये यहां सफे सीधी करती रहती बस, जो जरूरी हैं, जो फर्ज हैं, जो लाजमी हैं, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन कुफर इनके खिलाफ मईशत, मुआशरत, तहजीब, तमद्दुन, सियासत, सकाफत, उमूर खारजा और दाखिला के ऊपर सफ बंदी करके इमामत कर रहा है। ये यहां झगड़ रही है कि रफ़ाइदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये यहां झगड़ रही है, इनको पता ही नहीं मार कहां से पड़ रही है। ये इतने बेहोश है नादां को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, मुसलमान को जो है क्या मुसलमान को है जो हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। इसे इमामत कुबरा इमामत सुगरा दे दो, बस काफी है, सफिशिएंट है। इमामत कुबरा कोई और करता रहे तो करता रहे, कोई बात ही नहीं। इसीलिए हम इस वक्त एक मुर्दनी की कैफियत से दो चार हैं, माने इस बात को, एहसास जियां पैदा कीजिए। जिस बिजनेसमैन, जिस स्टूडेंट, जिस कौम के दिल के अंदर से उसका ऑडिट और उसका जायज़ा और तज्जिए का सारा एहसास जाता रहे, वो कौम कभी भी अपने कदम आगे बढ़ा नहीं सकती। वो ढलान पे है, वो स्लाइड जोन में है। अब मैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये सूरह यासीन मक्की दौर में उतरी है, और मक्का के बुनियादी तौर पर 4 अदवार हैं, जिसमें से तीसरे दौर में उतरती है कि जब सहाबा के ऊपर बाकायदा क्या किया, नहीं बल्कि चौथे दौर में उतरती है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी क्या करने लग गया, तशद्दुद होना शुरू हो गया। तशद्दुद फिक्री, जिस्मानी, फिक्री, नफ्सियाती, इल्ज़ाम तराशियाँ, और करीब है कि इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की क्या साजिश का शिकार किया जाए। तारीखी एतबार से बता रहा हूँ, इस सूरत के नुज़ूल के कुछ देर बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बीमार कौम जो रूहानी एतबार से, नज़रियाती एतबार से, फ़िक्री एतबार से, अखलाकी एतबार से, समाजी एतबार से इतनी मुर्दनी का शिकार हो चुकी थी, इतनी दुनियादार और इतनी मादा परस्त हो चुकी हुई थी, इतना कॉर्नर प्लाट और इतने बैंक बैलेंस के पीछे जा चुकी हुई थी, आज की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, कि उनके लिए उस निज़ाम से हटना और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नज़रिया ज़िंदगी को अपनाना मिनस सवाई की हदर अल मौत के मुतरादिफ था, कि जैसे मौत वाक़ हो रही है उन्हें। और वो करीब है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रास्ते का रोड़ा समझते हुए मुआज़ल्ला हटाने के लिए कत्ल की साजिश करने जा रहे थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको नॉक करने की दोबारा कोशिश की, कि जिस तरह फ़र्द बीमार पड़ जाता है, कौम भी क्या हो जाती है, बीमार। इनको जगाओ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको क्या कीजिए, दिखाइए। क्योंकि ये सूरह यासीन तो बराबर मक्के के तमाम मुशरिकीन को भी मुखातब करती थी ना, तमाम इंसानों के लिए उतरी है ये, तो उनको मुखातब करती थी। कुरान जब उतरता था हुजूर पढ़ के सुनाया करते थे, उनको खबर हो जाती होती थी। अगर मक्का जैसे गए गुजरे मुशरिक को ये दोबारा जिंदा करने की और पांव पे खड़ा करने की गारंटी दे रही है, एश्योरेंस दे रही है, तो मुझे बताइए मुझे किस बात की घबराहट और मायूसी है। लेकिन पहले आप और मैं निकलें तो सही ना उन अकीदतों से। मैंने अभी तक बनी इसराइल की कई गायें हैं जिनको ज़िबा करना मेरा बाकी है, जिनकी अकीदत में मैं रचा बसा जा रहा हूँ। बरादरी की गाय है, फ़िरकों की गाय है, किसी को निज़ाम की परवाह ही नहीं है सिरे से। हुजूर सल्लम को मस्जिद का मुआज़ल्ला हुजूर सल्लम को मस्जिद का इमाम बना के रख दिया हमने।
हुज़ूर सल्लम को बस चंद एक फ़िकी मसाइल बताने वाला मुआज़ल्ला इमाम बना दिया हमने। ना उनसे मईशत पूछे, ना मुआशरत पूछे, ना तहजीब का पूछे उनसे, ना इस बात को तस्लीम करें कि हमारे अमूर सियासत को और उसकी जुल्फ़ों को संवार सकते हैं, ना ये जानने की कोशिश करें कि वो अमूर खारजा दे सकते हैं। आज के फाशिज्म को कैसे डील करना है और आज के पेंटागन को कैसे डील करना है और आज के रूम और ईरान और फारिस को और आज के उतबा और शैबा और फ़िरौन को कैसे डील करना है, ये हुज़ूर सल्लम बता ही नहीं सकते जी। इस पे बात करने लगे तो कहते हैं कि मौलवी साहब ज़रा जन्नत की बात कीजिए या जहन्नुम की। ये जो आप थोड़ी सियासी बातें शुरू कर देते हैं ना, ये ना किया कीजिए। ये एहसास ज़िया है जो जा रहा है। हमने हरम पाक के चक्कर को काफ़ी समझ लिया, हमने मस्जिद की सलामी को काफ़ी समझ लिया, हमने रमज़ान की सहर और अफ्तार को और फाका मस्ती को काफ़ी समझ लिया, हमने तस्बीह और तहलील जो मुबारक काम है उसको काफ़ी समझ लिया। बाकी पूरे निज़ाम की तस्बीह और उसको पाक करना ये हमने अग़यार को और यहूदियों ईसाइयों को दे दिया और यहाँ खड़े होकर उन पर लानत ज़रूर भेज दी, गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालिन। हम किस गलत फहमी का शिकार है। इसीलिए अगर तो मैं और आप संजीदा है, वैसे अब मैं चूंकि सूरह यासीन पे डायरेक्ट बात करने लगा हूँ, वैसे तो सूरह यासीन की बात हो रही थी। वैसे सवाल अगर करूँ कि मैं पहले भी आप लोगों को शायद इस बात का इल्म है, जो दोस्त पहले बैठते हैं, कि सवाल का अंदाज़ होता है या सवाल का जवाब तो नहीं लिया जा रहा होता, लेकिन सवाल ज़रूर किया जा रहा होता है। आपकी खिदमत में अगर ये सवाल पेश किया जाए या एक छोटा सा हम एक्टिविटी करें, आप मौजूदा निज़ाम से इस एतबार से मुतमिन हैं कि इस निज़ाम के अंदर आपकी नस्लें परवान चढ़ें और इस नस्लें आगे बढ़ें? मुतमिन हैं आप लोग? इस निज़ाम ने किसी को यहाँ तक जकड़ा हुआ है, किसी को यहाँ तक जकड़ा हुआ है, किसी को यहाँ तक, कोई नक्को नक आया। नक्को नक समझते हैं? कंप्लीटली ड्रेन आउट, कंप्लीटली एग्जॉस्टिंग, बस हो गई है लोगों की, इस कौम की, यहां तक पहुंचा हुआ। तलाकें लेके बैठे हुए हैं घरों में, 4-4, 5-5, खुदकुशियां हो रही हैं, नस्लें हाथ से चली गई हैं, ह्यूमन रिसोर्स तबाह हो रहा है, नौजवान नस्ल बिल्कुल खत्म हो रही है, एक पूरा जनरेशन गैप आ रहा है बहुत बड़ा आने वाले दिनों में। इन 20, 25, 30 सालों में सिविलाइजेशन और तहजीब ने इतनी तेजी से चेंज किया अपने आप को कि इंसानी तारीख ने तहजीबों को बदलते हुए इतनी तेजी से कभी भी नहीं मुशाहिदा किया होगा जितनी तेजी से इन 20-25 सालों में बदली है 9/11 के बाद। क्या आप मुतमिन हैं इस निज़ाम में? यहां तक तंग हैं हम। चले मैं 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूं, ये कुरान के मौज़ूआत हैं, मैं जब बयान करूंगा तो आप कहेंगे तो वही बातें हैं सारी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, निकाह करना आसान है या बदकारी करना आसान है? हम शर्मा जाते हैं जी, मस्जिद में बैठे हुए देखें जी ये चंगे ज़िम्मेदार हैं जमात इस्लामी के जनाब, कि ये जनाब बदकारी की बात कर रहे हैं। बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तालीमात ही किधर दी हैं बैठ के, इससे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मस्जिद में दी है बैठ के। मुझे बताइए कि निकाह करना आसान है इस वक्त इस निज़ाम ने निकाह करना आसान रखा हुआ है या बदकारी करना? निकाह की ज़रा रसूमात तो देखिए आप, ट्रेंड्स तो देखिए, फैशंस तो देखिए ज़रा उसके। निकाह के साथ जोड़ी हुई हमारी झूठी इज्जतें तो देखिए, शादी के साथ, शादी हालों की, मार्किज़ की, पूरे का पूरा उसका कल्चर और पूरे का पूरा उसका जो एक ग्लैमर जो है वो देखे तो सही ज़रा आप, और बदकारी को देखिए ज़रा आप। और निकाह ही नहीं, फिर घर आबाद करने के लिए बाद की जितनी चीज़ें हैं नौब्याहते जोड़े के लिए, उसको किस अंदाज में आपका पूरे का पूरा मीडिया पेश करता है। अगर वो नहीं है तो निकाह करने और शादी करने और घर बसाने और नया ख़ानदान वजूद पाने के लिए दिल डरने लग जाता है, कैसे चलाऊंगा मैं रिश्ता? ये सारी इस निज़ाम की कारस्तानी है। और आप सब निकाह की और शादी की इन तमाम फजूल खर्चियों से, रसूमात से तंग आए हुए हैं। कोई एक ज़रा जुर्रत करे जो कहे मैं तंग नहीं हूं, मैं तो बड़ा तंग हूं जी, सच्ची बात है। क्या जहेज़ और क्या शादी और क्या वलीमे और क्या बारातें और क्या शेरवानियाँ और क्या साड़ियाँ, तंग आए हुए हैं हम लोग। लेकिन तंग आने के बावजूद नक्को नक तंग है, हम यहाँ तक पहुँची हुई तंगी हमारी, लेकिन उसके यहाँ गले का पटा बना हुआ ये रस्म व रवाज हमारे, लेकिन उसके बावजूद इसको उतार के हम फेंक यहाँ नहीं देखने देते, यूं और यूं नहीं देखने देते ये रसूमात। ऐसा पटा, वो जिसे क्या कहते हैं, कॉलर नेक कहते हैं, वो कहते हैं जिसकी गर्दन यहाँ से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है,
कॉलर नेक कहते हैं, हैं जी, हाई नेक, या जो इधर डाल लेते हैं जो मरीज़ हो जाते हैं, थोड़े गर्दन का मसला होता है, तो यूँ टाइट किया हुआ है इसने हमें रसूमात ने और इस निज़ाम ने कि हम जायज़ काम करते हुए भी नाजायज़ चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, यूँ नहीं देख पा रहे होते। आप तय कीजिए कि आपने इसी निज़ाम में ज़िंदगी जीनी है, सूरह यासीन कह रही है, मैं नहीं कह रहा, या इस निज़ाम से निकलना है। ज़रा वैसे खुल के बताएं, निकलना चाहते हैं या इसी निज़ाम में रहना चाहते हैं? हम लोग निकलना चाहते हैं, हम लोग यकीनी निकलना चाहते हैं। ये तो मैंने एक शादी की मिसाल दी और 20 मिसालें दी जा सकती हैं। कुरान ने यही कहा है। कुरान ने क्या कहा है? कुरान ने ये कहा है, बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा है, कहा है व इन्ना जालना मिन फ़ी आनाक़िहिम अग़लाला। जब ये लोग मेरी बात और मेरे राज़ो न्याज और मेरे उसूलों पर और मेरे दिए हुए नज़रिया ज़िंदगी पर, मेरे बयानी और नैरेटिव पर, मेरे उसलूब ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते, उस पर अमल नहीं करते, तो क्या करता हूँ, इनके गले के अंदर मैं रसूमात और रवाजों, ट्रेडिशंस और कस्टम्स के तौक डाल देता हूँ, पटे डाल देता हूँ, जो इनको इतना टाइट किए हुए होते हैं, फ़हिया इलल अज़क़ान, जो कि थोड़ी तक पहुँचे हुए होते हैं यहाँ तक। अब जिस बंदे के गले का पटा थोड़ी तक पहुँचा हो, मुझे बताइए वो हिल सकता है दाएं बाएं? पीछे को तनी हुई है गर्दन। काफ़हुम मुकमहून, वो इधर उधर भी क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। आप ज़रा कोशिश करेंगे, बेटा शेरवानी ना लो तुम, बेटा ज़रा ये लहंगा ना लो, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा तूने पहनना, ये किसने लिख दिया लाख रुपए का, 80,000 का, 90,000 का लेना है तूने? नहीं बाबा, मेरी दोस्तें क्या कहेंगी, एक ही दफ़ा तो शादी आती है बाबा। मैं जुज़वी बात कर रहा हूँ आपसे सिर्फ एक। चले थोड़ी हम कौमी लेवल की बात कर देते हैं। आप IMF के हाथों जकड़े हुए हैं बुरी तरह, यहां तक उसने जकड़ लिया आपको। पहले शर्म खा के मैं और आप कहते थे और हमारे हुक्मरान कहते थे कि नहीं जी नहीं, हमने तो IMF से कोई शराइत ही नहीं ली, कहते थे कि नहीं कहते होते थे? आप फख्र से कहते हैं कि उनकी इतनी शराइत पूरी हो गई हैं। फ़हुम मुकमहून, जरा देखिए ना, दाएं बाएं देख के तो बताइए। नाराज मत तो ये, आप में से कुछ दोस्त ऐसे होंगे मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं जो ये कहेंगे ये कौन सा दरसे कुरान है जनाब वाला, क्या सियासी बातें हो रही हैं। भाई साहब, तौहीद का पता इस बात से चलेगा कि आप फैसला करते हुए किस कुव्वत के साथ खड़े। उस आलिम जो गालिब हस्ती है उसके ऊपर आपका यकीन उस वक्त पता चलेगा, सजदों से तौहीद का पता नहीं चलता। फैसला करें ना क्रूशल टाइम के ऊपर। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आगे जो बड़ा फरमाया, वजालना, फिर अगर ये लोग यहाँ भी ना संभले तो फिर इतनी बंद गली में इनको ले जाता है ये रसूमात और रवाज और कस्टम्स का और निज़ाम का ये सारे का सारा झांसा, कि वजालना मिन बैनी अयदीहिम सद्दा, इनके आगे भी एक बंद गली होती है, बंद दीवार होती है, व मिन खल्फिहिम सद्दा, इनके पीछे भी एक क्या होती है, बंद दीवार एक होती है। फ़अग़शयनाहुम, ऊपर से हम इनको फिर ढांप भी देते हैं, यानी फिर हम इनको कुछ सुझाई नहीं देते, हम इनको कुछ चीज़ फिर बताते नहीं हैं, अंधेरा हो जाता है हर तरफ से, आसाब शल हो जाते हैं। फ़हुम ला युबसिरून, फिर ये देख भी नहीं पाते। अगर इसी कैफियत से हम दो चार रहे ना, हमने ये तौक पहने रखा ना, इलाकाई, बरादरी, कुंबे, कबीले, बैनुल अक़वामी ट्रेडिशन और रिवायात और कल्चर और शराइत का और रसूमात का तौक हमने ये पहने रखा रहा, फैशन के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम के ऊपर, जदीदियत के नाम के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के नाम के ऊपर। जी दुनिया के साथ चलना पड़ता है ना जी, आलमी हालात भी तो कुछ है होते हैं ना जी। अगर हमने आलमी हालात की रस्म को, आलमगीरियत की रस्म को, ग्लोबलाइजेशन के ट्रेडिशन और कस्टम को इसी तरह इख्तियार किए रखा जो कि हमारी थोड़ी तक पहुंच चुका है, तो ये करीब वक्त है कि एक ऐसी दीवारों के अंदर हम बंद हो जाएंगे जिस दीवारों में हम दाएं, और गुलामी की दीवारों के अंदर कि जिसे हम दाएं और बाएं देख भी नहीं पाएंगे। ऐसी मुर्दनी का शिकार अगर मुस्तकिल हम रहे, हम ना जागे, अगर हम इन्हीं रसूमात का ख्याल कर रहे, इसी फैशन का शिकार रहे, अगर हम इन्हीं ट्रेंड्स के मुताबिक ज़िंदगी जीते रहे, चाहे वो हमारे इलाकाई, कौमी, ख़ानदानी, हमारे मजहबी फ़िरका वराना ट्रेंड्स रहे, हमारे बैनुल अक़वामी कौमों की ग़ुलामी के ट्रेंड्स इसी तरह रहे, तो यकीन मानिए आने वाले दिन फ़हुम ला युबसिरून, हम दाएँ बाएँ देख भी नहीं पाएंगे, इतनी पाबंदियों में चले जाएंगे हम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे नीचे निकलने के लिए जो है ना कहा, फिर एक ऐसी कैफियत का जब बंदा दो चार हो जाता है ना, तो वह सवाउन अलैहिम,
फिर बराबर है कि उसे आप डराएं या न डराएं, उसे डराना क्या नहीं दे रहा होता, फ़ायदा नहीं दे रहा होता। फ़हुम ला अमलम तुंदिरुम ला युमिनून, ईमान नहीं लाएंगे। आपकी ज़िम्मेदारी फिर भी रहेगी कि आप उनको बहरहाल डराते रहिए, जो जिनको नसीहत फ़ायदा देती है, जो नसीहत की पैरवी करते हैं, वो खशियर रहमान और वो मेहरबान रब की उस जो है वो खुशू व खुजू इख्तियार करते हैं गैब के अंदर भी, उनको मग़फ़िरत और अजर करीम की और बड़े मुबारक और इज़्ज़त वाले अजर की और रिवार्ड की, उजरत की क्या कर दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। आगे अल्लाह ने फरमाया मायूस नहीं होना, इन्ना नहनु नुहियल मौता, मैं मुर्दा को क्या बख्शता हूँ, ज़िंदगी बख्शता हूँ। हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हम कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात नहीं बदलने, ये नहीं हो सकता जी, 76 सालों से मैं तो ये देख रहा हूँ मेरी तो सफ़ेद आ गई है। ये कहते होते हैं हम कि नहीं कहते होते? तो भाई सफ़ेद आ गई है तो आपने कोशिश कौन सी की है और मैंने कोशिश कौन सी की है? मैं तो मुस्तकिल लाहौर वाली गाड़ी में बैठ के पेशावर वक्त पर पहुंचने की दुआएं करता रहा हूँ। लाहौर वाली गाड़ी में बैठ के, तेज़ हाई रूफ गाड़ी में बैठ कर पेशावर वक्त पर पहुंचने की दुआ करता रहा हूँ बस। तो अल्लाह की तो ये फितरत नहीं है, खिलाफ उसूल आप चलें और दुआएं वो कबूल कर ले, तो उसूल नहीं है। अमलन क्या किया इस कौम ने? प्रैक्टिकली इसने वॉकआउट किया हो इस निज़ाम का। ये तो इस निज़ाम के तरफदार बन के बैठे हुए हैं, इस निज़ाम के सपोर्टर वोटर बन के बैठे हुए हैं, इस निज़ाम को कांधा फराहम करते हैं, इसकी दलीलें देते हैं, इसके निज़ाम, इस पूरे के पूरे निज़ाम और इस पूरी रसूमात और इस पूरे कल्चर को प्रमोट करने वाले हैं। ये तो इसके बनाने वालों की पुष्ट पे खड़े हुए हैं ये पूरे के पूरे लोग। लेकिन मुसल्ले पे क्या कहते हैं, या अल्लाह इस्लामी निज़ाम गालिब कर दे, यहाँ पे सूरह यासीन वाला निज़ाम गालिब कर दे। हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, अब तो आंखों से भी धुआं निकल रहा है और बस कानों से भी धुआं निकल रहा है। बड़े बुरे हालात हैं, औलादें ख़राब हो रही हैं, मुआशी हालात बुरे हैं, दुश्मन सरहदों पर चढ़ाया है, अंदरूनी जो है इतनी खलफशार है, इंसर्जेंसी है, बदअमनी है, अनरेस्ट है, क्राइसिस है। या मेरे वाले मौलवी साहब दुआ कीजिएगा, ईद की नमाज के बाद और हज के बाद भी दुआएं हो जाती हैं बस। लेकिन बैठे हम सब लाहौर की गाड़ी में, पहुंचना पेशावर जाते हैं वक्त पर, बैठे सर मगरब और यूरोप की गाड़ियों में हैं, लेकिन हरम वक्त पे पहुंचना चाहते हैं। अब चंद एक राज में आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नुहियल मौता, परेशान मत हो आप लोग, आप तादाद में थोड़े ही क्यों नहीं हो, छांटी कर दी है ना, जो नहीं डरता ना डराओ उसे। अपना काम जारी रखना है आपने, उन लोगों को आपने तज़कीर याद दहानी करवाते रहना है। ये तहरीक के लोगों के लिए भी पैगाम है कि जो लोग वाक़तन अल्लाह से डरते हैं और इस निज़ाम के तरफदार हो और उनको पता होगा हमारी नस्लों की बका इसी निज़ाम में है, उनको डराते रहिए आप। और मुझसे खुशखबरी सुन लो फिर, क्या खुशखबरी है? इन्ना नहनु नुहियल मौता, मैं मुर्दा को क्या बख्शता हूँ, ज़िंदगी बख्शता हूँ। बंजर ज़मीन को आबाद मैं करता हूँ, खुश्क सौतों को हरा भरा मैं करता हूँ, लागर और कमज़ोर जिस्म के अंदर तवानाई मैं भरता हूँ। सारी रात जो है वो अंधेरा छाया रहता है, सुबह रोशनी और पो मैं पुटाता हूँ। परेशान मत हो आप लोग। फरमाया इन्ना नहनु नुहियल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी, आपसे ज़्यादतियाँ करेंगे। जब भी आप ज़िंदगी की बात करेंगे, इफ़्ज़ाइश की बात करेंगे, मेरे उसूलों के मुताबिक निज़ाम ज़िंदगी की तरतीब देने की बात करेंगे, आप बहाली नौ की बात करेंगे, मिशन रिवाइवल की बात करेंगे, जब भी आप फरसूदा और बदबूदार निज़ाम के ख़िलाफ़ उठेंगे, जब भी आप तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी के एक एक शोबे को चलाने की और मेरे उसूलों के मुताबिक चलाने की ज़िद करेंगे, तो ये आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के आपके ऊपर जुल्म और ज़्यादती करेंगे। मैं सब लिख रहा हूँ। नहनु नक्तुबु मा क़द्दमू, जो कुछ इन्होंने आगे भेज रहे हैं मैं सारा लिख रहा हूँ इन जालिमों का। व आसारहुम, और जो कुछ ये पीछे छोड़ रहे हैं सब लिख रहा हूँ। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, मेरे सामने दफ्तर के अंदर और मेरे सामने रजिस्टर और प्रोफाइल के अंदर सारा कुछ क्या है, एक एक दाना शुमार है। अहसैना मैंने था शुमार, रत्ती रत्ती शुमार है, मैंने निटी ग्रिटी मैंने क्या की हुई उसके अंदर शामिल की हुई। अब हमने ये भी तय कर लिया, हम मायूस भी नहीं होना चाहते। अब चंद एक उसूल हैं जो मैंने शुरू में नहीं आपके सामने रखे, हम बहाल होना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि आयन पे फरमा दिया है कि गलबा इस्लाम का है। जो लोग इस्लाम के रास्ते में रुकावट हैं उसको अमलन दीन नहीं बनने दे रहे। जुबानी कलामी मुसलमान ज़रूर हैं, रियासतें इस्लाम की हैं, मुस्लिम नहीं है रियासतें। तो जो लोग भी रास्ते की रुकावट है मैं उनको ले लूंगा, आड़े हाथे ले लूंगा, आड़े हाथों लूंगा मैं इनको। तुम्हें परेशान उनकी तो अपनी मेहनत जारी रखो, स्ट्रगल जारी रखो।
लेकिन इसके लिए अल्लाह ने चांद एक उसूल बताए, अगर तुम निकलना चाहते हो इन हालात से, वाकईतन संजीदा हो, तो संजीदा लोगों के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, संजीदा लोगों के कुछ राज होते हैं, उनके कुछ रवैये होते हैं, उनके अंदाज और नखरे कुछ होते हैं। संजीदा लोगों का कुछ ना लबो लहजा होता है, उनकी कुछ निशानियाँ होती हैं। सबसे पहली निशानी क्या है? सबसे पहली निशानी यह है कि यासीन वल कुरानिल हकीम, उनका ठोस पुरहिकम से मुरादा फुल ऑफ विजडम, हिकमत भरा कोई ना कोई उनका नजरिया जिंदगी होता है। कसम है उस कुरान की जो क्या है, हिकमतों भरा। कैसी कौम है जो हिकमत और दानाई की इस किताब को छोड़कर उन लोगों से अपनी मईशत, मुआशरत, तहजीब, तमद्दुन, अमन और अमन आमा के लिए रहनुमाई और हिदायत और विजडम और दानाई लेती है, जिन पर नमाज में खड़ी होकर लान तान करती है। मतलब दिमाग फटने को आता है, ये क्या है? जिन यहूदियों ने हुज़ूर सल्लम को तंग किया, जिन्होंने खिलाफत राशिदा के अंदर रखने डाले, जिन्होंने हुज़ूर सल्लम के दंदाने मुबारक शहीद किए, जिन्होंने पूरी की पूरी उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला को शहादत के जो है वो मर्तबे पे पहुंचाने के लिए साजिशें की, जिन्होंने अली और उस्मान, छोड़ दें उन सारी बातों को, उन लोगों के अल्लाह कह रहा है वल कुरानिल हकीम, कसम है उस कुरान की, ये बहुत हिकमतों भरा है। क्या कहने का मकसद है? इसका मतलब ये कि आइंदा जो बातें अगली करेगा ना, ये सारी की सारी, वो सारी की सारी क्या होंगी? वो बातें बड़ी क्या होंगी? हिकमत वाली होंगी। जैसे आप कहते नहीं होते ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये तारीफ़ क्यों कर रहे होते हैं उस डॉक्टर साहब की? बड़े ऑथेंटिक हैं, बड़े विजिलेंट हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े माहिर और एक्सपर्ट हैं, इनकी अपने इस पूरे फील्ड के अंदर बड़ी जो है वो इनकी स्पेशलाइजेशन है। क्यों कह रहे होते हैं ये सारी तारीफ़ें क्यों कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब की? ताकि आपका उनके साथ एक नफ्सियाती जो है वो कॉन्फिडेंस क्या हो सके, बिल्ड हो सके, यकीन और एतकाद और अकीदत और अकीदे का रिश्ता बन सके। तो कहा ये हिकमतों भरा है। इस उम्मत के क्या कहने, कुरान मजीद के बारे में ये इतनी हसास है, इतनी हसास है, उसकी एक आयत नहीं छोड़ने देती, एक आयत नहीं इमाम साहब को छोड़ने देती, लुकमा में लुकमा देती है। लेकिन अगर उसी आयत के अंदर जो छूटी जा रही है, जो वो भूल गए हैं, उस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने लिखा हो कि तुम्हारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे काम करना चाहिए, तुम्हारी स्टॉक एक्सचेंज किन उसूलों पे काम करनी चाहिए, अगर आयत इस बारे में हो, तुम्हारी खारजा पॉलिसी और फॉरेन जो ऑफिस है कैसे काम करना चाहिए उसे, तुम्हारा निज़ाम तालीम कैसे होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या होनी चाहिए, वो आयत पढ़ने के लिए इतनी छूटी जा रही, लेकिन अमल के मैदान में उम्मत पूरी की पूरी इस आयत को क्या किया हुए, ये कह के कि नहीं ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी के कुछ तकाज़े लबो लहजे और हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। सो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें आज कुरान जो है वो नॉट प्रैक्टिकल, ये एप्लीकेबल नहीं है। ये कहते हैं मैं और आप, ये मेरे और आपके बड़े कहते हैं, नहीं तो क्या मसला है 76 सालों में मुसलमान कौम, मुसलमानों के इस्लाम के नाम पे हासिल किया हुआ मुल्क, नज़रिया सारे का सारा इस्लामी, आइन इस्लामी, महफूज किताब मौजूद, महफूज सीरत और सुन्नत मौजूद हो, लेकिन वो आपके मुल्क में गालिब ना हो। क्या वजह, रुकावट क्या है? वैसे जरा कभी गौर करें ना, सबब कुछ और है जिसे तू समझता है। तो इसीलिए बुनियादी तौर पर क्या है कि पहली बात तो क्या राज क्या है कि एक दो टोक नज़रिया होना चाहिए, और वो दो टोक नज़रिया क्या है? वो कुरान हकीम है, बस इसके अलावा कोई और नज़रिया नहीं है। इस वक्त आपको गुमराह किया जाता है, हर 5, 7 साल, 8 साल बाद, 10 साल बाद गुमराह किया जाता है ना। आप पूछते हैं भाई नज़रिया क्या है तुम्हारा, मैनिफेस्टो क्या है, ये तरक्की के जो उसूल आप बता रहे हैं ये कुरान की हिकमतों के बराबर मुताबिक हैं कि नहीं हैं? आप कह रहे हैं मईशत ठीक हो जाएगी, भाई ये कुरान की हिकमतों के मुताबिक है या आप IMF से करवाएंगे, FATF से करवाएंगे? अगर वो कहीं नहीं IMF और FTF से करवाएंगे तो उन्हें कहें भाई हमें ऐसी तरक्की चाहिए ही नहीं है, हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, दी हाथ से देकर जो आज़ाद हो मिल्लत है, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की। ऐसी तरक्की रूस ने देख ली है, ऐसी तरक्की जो है वो आदो समूद ने देख ली है, ऐसी तरक्की जो है वो मुशरिकी ने, मक्का ने, ईरान ने और रूम और फारस ने देख ली है, उतबा और शैबा ने देख ली हैं, कारून ने ऐसी तरक्कियां देख ली हैं। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए।
अगर तो कुरान की हिकमतों के साथ मैच करती हुई, उससे मैल खाती हुई, उससे मिलती हुई, उसकी मुताबिकत में, उसकी फॉलोइंग में तरक्की आप करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मैनिफेस्टो इससे हटके है, बयानिया इससे हटके है, तो हम मजीद एक महरूमी के बाद दूसरी महरूमी का शिकार होना नहीं चाहते। यही तो प्रॉब्लम आपके साथ है। मैं बिल्कुल पॉलिटिसाइज होकर बात कर रहा हूं। मैं क्यों कहूं कि मैं सियासी बात नहीं कर रहा? मैं कर रहा हूं ना भाई। 76 सालों से इस कुरान के रास्ते में इंसान ही रुकावट बने हैं ना। अल्लाह तो रुकावट नहीं बना, मुआज़ल्लाह, इंसान ही रुकावट बने हैं ना। तो जो जितना बाइख्तियार रहा है आपकी वजह से, उतनी बड़ी वो रुकावट थी। तो जायजा तो मुझे अपना आप लेना चाहिए ना। मेरे सिलेक्शन का जो टेस्ट है उसका जायजा लेना चाहिए मुझे अपनी गवाहियों का, अपनी जमानतों का जो मैं दे रहा होता हूं उसका जायजा लेना चाहिए। वो सहाबा मस्जिद में खड़े होकर बैत ले रहे हैं, इलेक्टोरियल बोर्ड जो है वो मस्जिद में कायम हो रहे हैं, और यहां मस्जिद के मिंबर के ऊपर ये बात ही नहीं हो सकती। क्या ये बात नहीं होनी चाहिए मस्जिद के मिंबर में कि आप अपना खलीफा और अपना हुक्मरान कैसा मुंतखब करेंगे? हज़रत सल्लम ने हुक्मरान के इंतखाब के बारे में हदीसों का एक पूरे का पूरा बाब पेश कर दिया। वो मिंबर पे पेश ही नहीं होता। उतबा और शैबा के वफादार आपको हुक्मरान चाहिए, आपको अब्दुल्ला बिन उबई के वफादार हुक्मरान चाहिए, आपको पेंटागन के वफादार हुक्मरान चाहिए। कौन से चाहिए? जो आपकी निज़ाम ज़िंदगी को कुरान की हिकमतों और कुरान की अकल के मुताबिक चलाने की बजाय वो IMF के मुताबिक चलाएंगे, वो चाहिए, या कुरान की हिकमतों वाले चाहिए? ये बात क्यों ना की जाए भाई? वो कौन सा इस्लाम है जो मुझे निज़ाम की बागडोर से और उसकी इमामत से और उसकी लगाम से हटाकर सिर्फ मुसल्ले पे ला खड़ा करता? वो कौन सा इस्लाम है? वो मेरी समझ में तो नहीं आता। जो कहता है जी मईशत तुम किसी को दे दो, मुआशरत तुम किसी और के मुताबिक चलाओ, अमूर खारजा यानी तुम्हारे घर के बच्चों की दोस्तियां बाहर जिससे मर्जी होती रहे, लेकिन तुम्हारे घर के अफराद को घर के बड़े के सामने आगे 5 दफा सलामी करनी है बस। तो इसीलिए वल कुरान अल हकीम, ठोस नजरिया जो कुरान के मुताबिक हो, ठोस बयानियां, ठोस आइन, ठोस उसूल, ठोस पॉलिसीज जो कुरान की हिकमतों के मुताबिक हैं, चाहे वो फर्द की जिंदगी हो या कौम की जिंदगी हो। अगर फर्द और कौम अपनी जिंदगी की पॉलिसियों को कुरान की हिकमतों के मुताबिक नहीं बनाएगा, तो ये जो मुर्दनी की कैफियत अभी है, ये 2-4 नहीं, ये 2 चंद होती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। आगे क्या है? इन्नका लमिनल मुरसलीन। लामहला बड़ी से बड़ी किताब भी किसी ने लिखी हो, उसकी वजाहत के लिए आपको उस्ताद और मेंटोर की और गाइड की ज़रूरत होती है। तो कहा बेशक आप अल्लाह के भेजे हुए किसमें से हैं? रसूल। कितनी बड़ी सनद है। इसमें जो इस वक्त मुस्तशरिकीन हैं, जो आपके हदीसों के मुनकर हैं, जो कहते हैं कुरान ही काफ़ी है, कुरान इज़ सफिशेंट, कुरान ही काफ़ी है, वो कहता है हुदल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताब हुदल, मुझे काफ़ी है, हुदल नास, ये काफ़ी है। वो ये दलीलें कुरान से पकड़ते हैं और नबी की ज़रूरत नहीं है, और हदीसों का सारा जो सिलसिला है वो क्या हो चुका है, वो कन्फ्यूज़ है, मुआज़ल्ला। अपनी तरह से बात करते हैं वो लोग। उन जाहिलों से और कमअक्लों से पूछा जाए कि कुरान किसने इकट्ठा किया, कहते हैं जी हदीसें इसलिए नहीं लेनी अब क्योंकि हदीसें सहाबा ने और नस्ल दर नस्ल, मैन टू मैन, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचते हुए उनकी हेल्थ के अंदर, उनकी ऑथेंटिसिटी के अंदर, उनकी सेहत के अंदर जो है वो कमज़ोरी आ गई है। तो इसीलिए कुरान से सीधा लिया जाए। तो उन कमअक्लों से पूछा जाए कि कुरान भी तो उन्हीं सहाबा ने इकट्ठा किया था ना, तो कुरान को किन ने इकट्ठा किया था? हदीसें भी हुज़ूर सल्लम से सहाबा ने सुनी थी, और कुरान की आयत भी हुज़ूर सल्लम से सहाबा ने सुनी थी। हदीसों को भी सहाबा ने इकट्ठा किया, और कुरान को भी किसने इकट्ठा किया था? सहाबा ने इकट्ठा किया था। एक को मानते हो सहाबा की दी चीज को, दूसरी को तुम कहते हो नहीं। असल में तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम नबी पे हमला नहीं कर रहे। असल नबी मोहतरम की तालीमात पर हमला करने की तुम्हारा बड़ा मकसद क्या है? तुम्हारा जो खन्नास तुम्हारे दिलों के अंदर है वो क्या है कि तुम चाहते हो कि कुरान मजीद की ऑथेंटिक वजाहत जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई है, उस वजाहत को बयान करने वाली हदीसों को बेवकूफ़ कर दिया जाए।
ताकि फिर कुरान मजीद की मनमानी क्या की जा सके, तशरीह की जा सके। अब तो हदीसें में बांध देती हैं ना कि कुरान की इस आयत की तशरीह यही रहेगी, लेकिन जब हदीसों को आप बेवकूफ़ कर देंगे तो फिर आप कुरान की तशरीह अपनी मर्जी से करेंगे। इसीलिए इस्लाम की बुनियादों के ऊपर जब भी कोई बहाना बना के हमला होता है तो वो बेसिकली कुरान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और हैसियत को क्या करने की, कमज़ोर करने की साजिश होती है। अब सवाल है आपसे मेरा, आप मुसलमानों से, नमाजियों से, ये साजिश हमें अमेरिका से बैठ के और यूरोप से बैठ के करता हुआ नजर आए तो समझ तो लगती है, लेकिन ये साजिश तो आपके ईवानों में होती है। ये तो साजिश आपके ईवानों में होती है। आपके पाकिस्तान बनने के फौरन बाद आपने बड़े आला ओहदों के ऊपर कादियानियों को क्या बनाया हुआ था, सर जफरुल्लाह खान, और अभी भी आपकी पाक स्टडी से उसकी जान नहीं छूटी। ये निज़ाम तालीम के अंदर ये फिक्र नज़रियाती जो हमारे पास जो फ्रूट फॉर थॉट है या हमारे पास जो मटीरियल है कुरान मजीद की सूरत में, इसकी हिफाजत और नबी मोहतरम की हिफाजत किसने करनी थी? रियासत ने करनी थी कि नहीं करनी थी? तो रियासत और नबी की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। बस देख लें फिर मैं और आप कहां खड़े हैं, जो इन लोगों को हम इतना ज़्यादा क्या कर रहे होते हैं, फिर हम भी किसी ना किसी दर्जे में गुनाह का शिकार तो हैं। अल्लाह हमें बचाए इस बात से। तो कहा आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं जो किताब को क्लैरिफाई करते हैं और अला सिरात मुस्तकीम, और किस रास्ते पर हैं? अच्छा, ये क्यों कहा गया जी? सीधे राज है ये, तीसरा बड़ा राज। पहला राज था मजबूत नज़रिया, ठोस पॉलिसी, ठोस उसूल चाहिए अगर आप मुर्दनी से निकलना चाहते हैं, बहरानों से निकलना चाहते हैं। और उन नज़रियों की वजाहत और उन उसूलों की वजाहत और उस आइन की वजाहत कौन करेगा? हुज़ूर सल्लम करेंगे। कोई लीडर होगा। और क़यादत फिर कैसी होनी चाहिए? तीसरा राज। आप भला क्या कहते हैं? हमारा कौम जो तबाहल कौमें होती हैं ना, तबाहल कौमों का एक मसला बन चुका होता है। तबाहल कौमों का एक नारा होता है, उनके स्लोगन्स भी बड़े पैथेटिक से होते हैं, बड़े घिसे पिटे, शिकस्त खोरदा, टूटे फूटे। ज़रा ये गंदा सा कपड़ा दीजिएगा, सफाई करनी है। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? ज़रा गंदा कपड़ा दीजिएगा, क्या करनी है? वो यार साफ कपड़ा पकड़ा दिया आपने, मैंने तो सफाई करनी, तो गंदा कपड़ा दे दी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कुरान क्या कह रहा है? इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई को किससे दूर करो तुम? भलाई और अच्छाई से दूर करो तुम। गुलाम कौमों के स्लोगन्स भी बदल जाते हैं, उनके नारे भी बदल जाते हैं, उनका तर्ज फिक्र, उनका उसलूब सोचने का सब बदल जाता है। और वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं होता, बैसियत कौम भी यही हो रहा होता है। आप बदमनों से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो आपको क्या देंगे? अमन देंगे। आप सरमायादारों से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए क्या करेंगे? सरमायाकारी की पॉलिसी बनाएंगे। और भाई वो बिल्ली चूहे अपने लिए खा रही है वहां बैठी हुई, आप समझते बड़ी वफादार पालतू बिल्ली है। वो जब चाहेंगे आपको बेचेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गारंटी देने की जरूरत क्यों महसूस की गई कि वह अला सिरात मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं? क्यों? ये तबाह हाल कौमों को ये बताया गया, मक्का और मदीना के लोगों को भी, कि देखो तुम अपनी लीडरशिप जो है वो हुज़ूर सल्लम की सूरत में तस्लीम कर लो। अबू जहल और अबू लहब, उतबा और शैबा तुम्हारे क्या नहीं हो सकते? लीडर नहीं हो सकते। क़यादत पाक दामन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ये जो एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा होता है ना जी, ये उनका पर्सनल कैरेक्टर है जी। क्या है ये ड्रामा? क़यादत बदकिरदार हो, क़यादत जो है वो किसी भी एतबार से किरदार का ढीला हो, जुबान का वो किसी भी एतबार से हो, उसका माजी जैसा मर्जी हो। हम कहते हैं उसका पर्सनल कैरेक्टर है ना जी, वो वैसे तो ठीक है, बात तो ठीक करता है ना जी। भाई उसका किरदार उसकी जुबान का वकील है, गवाह है। हुज़ूर सल्लम ने कोहे सफा पे चढ़ के अपना किरदार पेश किया था, बातें पेश नहीं की थी। हमारी तबाही की, बहरान की बड़ी वजह क्या है? कि हम नारों के पीछे दौड़ने वाली कौम। हुज़ूर सल्लम ने हमें मैच्योर किया है, सूरह यासीन में मैच्योर कर रही है, हमें झंझोड़ रही है कि अगर तुम वाक़तन कॉप करना चाहते हो, टैकल और एड्रेस करना चाहते हो, अपने बहरानों से निकलना चाहते हो,
डैमेज कंट्रोल करना चाहते हो, मसाइल का हल चाहते हो, तो क़यादत के बारे में ये बुनियादी उसूल ज़हन में रखो कि वो क़यादत क्या होनी चाहिए, सीधे रास्ते पर होनी चाहिए, नज़रिए के एतबार से, इखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, लबो लहजे के एतबार से। एक बदजुबान बाप कौम को क्या सिखाएगा? और मैं किसी ख़ास फ़र्द की तरफ माजरत से नहीं बोल रहा, कौन है जो ठीक बोला हो 76-77 सालों में, बता दें कौन है जो ठीक बोला हो, और क्या अरब और क्या अजम के लोग कौन है जो ठीक बोले हो? हमारी बदकिस्मती कि हम बायसनेस का शिकार होकर हम खास सिनेरियो में बात ले जाते हैं। किसका है किरदार ठीक, बता दीजिए जरा। और जिनका है उनके साथ आप क्यों नहीं खड़े होते? बिल्कुल सियासी बात कर रहा हूं, इत्माम में हुज्जत कर रहा हूं, मैं इत्माम में हुज्जत कर रहा हूं। कल क़यामत के दिन कम से कम ये मैं कहने वाला बनूं कि कुरान की रोशनी में मैंने आखिर तक बात पहुंचा दी थी। क्या प्रॉब्लम है मुझे और आपको कि एक तरफ दयानतदार खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बददयानत खड़ा हुआ है। मैं भाग के बददयानत के साथ खड़ा हो जाता हूं, और उसके बारे में मुझे पता है इसने मेरी लुटिया लुटवाई है, इसने मेरी इज्जत लुटवाई है, इसने मेरी आफिया को हवाले किया है, इसने अगयार की कासा लेसी के अंदर मेरी इज्जत बेतौकीरी, इसने ये बैरूनी निज़ाम को लाने वाले लोग हैं ये यहाँ पे, इन्होंने इस्लामी तहजीब को दफन करने की कोशिश की है, ये सूदी मईशत के हम नवा हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ वजी उधर जा गए, बरादरी के नाम पे, कुंबे के नाम पे, कबीले के नाम पे, या मेरी वो फौतगी में आया था। भाई नहीं है हमारे पास इतने वसाइल कि हम आपकी फौतगियों में आ सकें। हम हलाल खा के अपने दामन के अंदर अपने आप को छुपाए हुए बैठे होते हैं, हमारे पास लूटा हुआ माल नहीं है। लीडरशिप का सीधे रास्ते पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे क्या हुक्मरान होंगे। ये गलत तर्जुमा है, ये जुज़वी तर्जुमा है, छोटा तर्जुमा है। ये असल तर्जुमा क्या है कि जैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे वैसी वो पॉलिसियां बनाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वैसे क्या बनते चले जाएंगे आपके। कौन निज़ाम तालीम बना रहा है बैठा हुआ? ये वैसे भी ये जो चीज़ होती है ये क्रॉस एग्जामिन होती है। 3 जमा 2 5 है, तो 2 जमा 3 भी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो कहा कि वह अला सिरात मुस्तकीम। तीसरा बड़ा राज क्या है कि तुम बहरानों का शिकार इस वजह से हो, नस्लों की तुम्हारा मुस्तकबिल इसलिए ख़तरे में पड़ा हुआ है, तुम परेशान इसलिए हो, तुम गाड़ी में बैठे हो तभी परेशान हो। यार गड्डी वाला तो खुश होना चाहिए कम अज कम, जिसने बैंक बैलेंस दे बेच को 2 करोड़ रुपया, उन्होंने तो खुश होना चाहिए कम अज कम। लेकिन बेटी को तलाक लेके बैठा हुआ वो, क्योंकि निज़ाम ने औरतों को एक अलग मिजाज दिया, मर्दों को अलग मिजाज दे दिया हुआ। इस निज़ाम ने बिगाड़ दिया मर्द और औरत दोनों को। अब पैसा पास होने के बावजूद भी इस गंदे निज़ाम ने मर्द और औरत की तरबियत गलत कर दी है। उसके नतीजे में ना औरत काबू में ना मर्द काबू में। सुकून कहाँ से आए? आप खड़े हो जाए रोड के ऊपर, हर बंदा आपको परेशान नजर आएगा। क्या मस्जिद के मौलवी साहब और क्या किसी कसीनो का जिम्मेदार। सीधे रास्ते पे क़यादत लीडरशिप, उसके मुताबिक कौम बनती है। लीडरशिप पीर की मानद होती है, उस्ताद की मानद होती है। वो रवैये सिखा रही होती है, वो निज़ाम बना रही होती है, वो पॉलिसियाँ दे रही होती है, वो तय कर रही होती है कि आपका निज़ाम तालीम क्या होगा, वो तय कर रही होती है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ का माहौल क्या होगा। कायदे यूनिवर्सिटी में होली क्यों नहीं रोकी गई? होली हुई है कि नहीं हुई? लड़का लड़की की गाल के ऊपर और बालों के ऊपर और उसके कदम जिस्म के ऊपर रंग मल रहा है, और लड़की मर्द के मर रही है। कहाँ हैं हम? अभी भी रफ़ाइदान के झगड़ों में रहना हमने, अभी भी मस्जिदें तकसीम करनी है हमने। मेरी नाक के नीचे हिंदुआना तहजीब जो है वो क्या चल रही है, यहां तक पहुंच गई है। तो इसीलिए ये कायदे आज़म में परसों तरसों हुआ है जी, होली मनाई गई है बाकायदा। क़यादत ने क्यों नहीं रोका? आपकी क़यादत ने आगे बढ़ते ना, निज़ाम तालीम को तरतीब देना। नस्लों की नस्लें तबाह हो गई हैं, नस्लों की नस्लें तबाह हो गई हैं। व अला सिरात मुस्तकीम, नबी जो हैं बैसियत कायद, वो फ़िक्री कायद हों, वो नज़री कायद हों, वो नज़रियाती एतबार से हों, वो मैनिफेस्टो देने के एतबार से हों, वो नैरेटिव बिल्ड करने के एतबार से हों, वो कोई उसूल देने के एतबार से हो, हर एतबार से वो तुम्हारी लीडरशिप करने के इसलिए मुस्तहिक हैं
क्योंकि वो किस रास्ते पे हैं? सीधे रास्ते। इसी म्यार पे बाकी लोगों को परखो। जो जितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब है उसे क्या किया जाए? उसे लीडर माना जाए। तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि उसने निज़ाम देना है। तंजील अल अज़ीज़ अर रहीम। और मैंने कुरान मजीद को 23 साल के बेहतरीन मंसूबे और प्लानिंग और बेहतरीन सोच के साथ मैंने तदरीज और ग्रेजुअल मरहले से उतारा है। 23 साल तंजील। क्या मतलब है? कि तब्दीली यकदम नहीं आएगी, बहरान यकदम क्या नहीं हो जाएंगे? ख़त्म नहीं हो जाएंगे। टेक टाइम, ये वक्त लेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहरानों के लिए बुनियादी तरीन 3 उसूल जब तुम इख्तियार करोगे कि ठोस नज़रिया कुरान की सूरत में पकड़ोगे, बेहतरीन राहबरी जो है वो सुन्नत की सूरत में पकड़ोगे, और फिर उसी की रोशनी में अपनी लीडरशिप जो पाक दामन होगी और करीब तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की होगी, वो पकड़ोगे तो उसके नतीजे में क्या लगेगा? कुछ वक्त लगेगा। तंजील ग्रेजुअल होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बदलाव लाना चाहते हो तो टीवी मत तोड़ दिया करो। बेगम बहू बेटी को अगर आप या बेटे को आप ठीक करना चाहते हैं तो यकदम झगड़ना भी पड़ा कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता अपनायत के अंदाज के अंदर मानूस करते हुए, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्टिव होते हुए, उनके दिल पर दस्तक देते हुए आप वक्त लगाइए। अल्लाह ने 23 साल का अरसा लगा दिया पूरा निज़ाम गालिब करने में। नहीं तो पहले दिन सूद आराम कर देता, पहले दिन शराब आराम कर देता, एक ही दफ़ा उतार देता। अगर एक ही दफ़ा पूरा निज़ाम उतार देता तो इंसानियत अपने नबी अल्लाह से क्या हो जाती? उकता जाती। उकता जाती कि ऐ की मुसीबत है, यूँ नहीं करिए ऐसी, फिर उकता जाती। तो तंजील ये ग्रेजुअल होगा। लेकिन जब आप अपना मैनिफेस्टो तरतीब दे लें कि कब क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, 2023 का मंसूबा क्या है, 2024 में क्या करेंगे, 2025, 26 और 30 में क्या करेंगे, जब आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन और कलीलुल मुद्दत और तवीलुल मुद्दत मंसूबा तैयार कर लें, तो फिर अल्लाह ताला क्या है, जिस तरह अल अज़ीज़ है ना, वो उस पर कारबंद रहता है। वो फिर सुबह शाम आपके मंसूबे ना बदलेंगे, मगरब क्या कहता है और यूरोप क्या कहता है, खुद ही लिखें और खुद ही खुरज के मिटा दें आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि अल अज़ीज़ तो अल्लाह की सिफत, और मैंने कहाँ जोड़ दी, बात ख़त्म हो गई है। ये कहाँ जोड़ दी मैंने? जी बिल्कुल, अल्लाह की वो सिफ़ात जो ज़ाती नहीं है, जो उसकी सिफ़ाती खूबियाँ हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खूबियाँ तुम अपने अंदर पैदा करने की क्या किया करो? कोशिश किया। ज़रा ऊँची बोलें, क्या किया करो? कोशिश। ये शिर्क नहीं है। मैं आपके सामने इसको वाज़े कर देता हूँ। कहा ज़य्यिनू अख़लाक़िकुम बि अख़लाक़िल्लाह, ज़य्यिनू अख़लाक़िकुम बि सिफ़ातिल्लाह। तुम अल्लाह की सिफ़ात के साथ अपने अख़लाक़ को क्या किया करो? तुम मसलन वो पर्दा पोश है, तुम भी लोगों के लिए, अच्छा ये होगा उसी की तौफ़ीक से, वो राज़िक़ है ना, तो तुम उसी की तौफ़ीक, उसी के दिए हुए रिज़्क़, उसका शुक्र बजा लाते हुए इंसानों के लिए कि तुम भी क्या बनो? तुम देने वाले बनो, खर्च करने वालों बनो, सदका करने वाले बनो। वो पर्दा पोशी करता है, तुम लोगों पर पर्दा पोशी किया। वो माफ़ करने वाला है, तुम माफ़ किया करो। वो रहम दिल है, तुम भी लोगों के लिए क्या किया करो। ये उसी की तौफीक और उसी की जनाब और उसी की वजाहतों से तुम्हें मिला है। वो तख्लीक करने वाला है, तुम्हें भी अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को, जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनके ज़रिए से तुमने कायनात को और क्या खलीफा होते हुए तख्लीक करनी है चीज़ें। वो अल अज़ीज़ है, वो कारबंद है, वो ज़बरदस्त है अपने प्लान के ऊपर, अपने मंसूबे के ऊपर। उसे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई थ्रेट नहीं कर सकता। तुम भी अपने मंसूबे के ऊपर क्या रखा हो? कारबंद रहा करो, ज़ेरदस्त मस्त हो जाया करो, ज़बरदस्त रहा करो। सुबह मंसूबा बनाते हो, शाम को तो कहा कि और फिर रहम दिल है, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, ताकि तुम डराओ कौमन, उस कौम को, कि मा उनज़िरा आबाउहुम, जिनको मा उनज़िरा आबाउहुम नहीं डराया गया उनके आबाओ अजदाद को, फ़हुम गाफ़िलून, और वह गफलत में पड़े हुए थे। यहाँ एक उसूल है, बस बात करके ख़त्म करेंगे, आगे हमने आप पढ़ लिया सारा। ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा, लितुनज़िरा कौमा। कहा यह कुरान हिकमतों भरा है, जिसके हामिल है नबी आप हैं, या आप पे उतरा है वही की सूरत में। आप ख़ुद अल्लाह के भेजे हुए मुस्तनद, डिग्री याफ्ता, सनद याफ्ता नबी हैं, और आप ख़ुद आला इखलाक और किरदार और सीधे रास्ते पर हैं, करैक्टरिस्टिकली और इखलाक और किरदार के एतबार से सीधे रास्ते पर हैं। और फिर क्या है कि आप कमाल मंसूबा साल हैं, 23 साल का कुरान मजीद में उतरना, 23 सालों में बज़ाते खुद आपकी मंसूबा बंदी के ऊपर भी क्या कर रहा है? सनद दे रहा है।
लेकिन ये जितनी खूबसूरतियाँ इल्मी, फ़िक्री, अखलाकी, किरदार की और मनसूबा साज और मैनेजमेंट की जितनी स्किल्स हैं और सेल्फ मैनेजमेंट है जितनी आपकी, और तंजीम ज़िंदगी है, ये डिसिप्लिन लाइफ है आपकी सारी की सारी हर एतबार से, ये बजाते खुद मतलूब नहीं है। ये बड़ी सख्त बात लगाऊँ मैं करने, अल्लाह करे आप लोग इसे डाइजेस्ट कर पाएँ। सिर्फ शरीफ होना इस्लाम का एजेंडा नहीं। अल्लाह ताला सिर्फ शुरफा की एक ऐसी फ़ौज तैयार नहीं करना चाहता कि जो शुरफा मुजमुई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के बागी निज़ाम के तहत क्या गुजार रहे हो, ज़िंदगी गुजार रहे। शरीफ होना खूबी ज़रूर है। इसकी मिसाल बिल्कुल उस फौजी की सी है जो अपने आप को सही ट्रेन करता है आसाबी तौर पर, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, जिस्मानी एतबार से, इखलाकी एतबार से, हर एतबार से अपने आप को मुनज़्ज़म करता है, मजबूत करता है, तवाना करता है, ताकतवर करता है। लेकिन जब दुश्मन के खिलाफ मुहाजराई का वक्त आ जाए तो वो कहे जी सानू की, हमारा क्या लेना देना जी इस चीज़ से, निज़ाम से, टकराव से, हम तो किसी को ना बुरा कहते हैं ना बुरा कहलाते हैं, बाजी जाते हैं पीटी के मैदान के अंदर, पीटी करके आ जाते हैं 5 दफ़ा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? 5 दफ़ा बाजी, आगे मुड़, दाएं मुड़, सीधा देख, बाएं देख। जब हमें कहा जाता है भूखे रहना, हम भूखा रहते हैं। हमें पिट्ठू उठवाया जाता है, हम पिट्ठू उठा लेते हैं बस। हमें कौशन दिए जाते हैं, हूटर बजाए जाते हैं, हम उस कौशन के ऊपर, हूटर के ऊपर हम लब्बई कह देते हैं, यस सर। मुझे बताइए ऐसे फौजी की फौज के अंदर क्या हैसियत है? पूरी दानिश से ये जुमला बोला है, क्योंकि इसकी तायीद में 2 लफ्ज है कुरान के सूरह यासीन के, कि सिर्फ शराफत, सिर्फ का लफ्ज बोल रहा हूं, इसका मतलब यह कि शराफत मतलूब है, लेकिन शराफत क्या है? मकसूद बेजात नहीं है। सिर्फ यही मंजिल नहीं है कि एक बंदा सिर्फ मुसल्ले पे पड़े रहने को ही अपनी मकसद ज़िंदगी समझ ले, तवाफ़ करने को मकसद ज़िंदगी समझ ले, खुद शरीफ होने को मकसद ज़िंदगी समझ ले। ये तो फौजी की तैयारी है भाई। उन शुराफा का क्या करना कि जो यहूदियों और ईसाइयों के सेट पैटर्न के ऊपर, उनके निज़ाम ज़िंदगी के तहत खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे हो, और वो इतने मुनज़्ज़म हो कि इमाम साहब अज़ान बाद में देते हो लेकिन वो घर से पहले निकल आते हैं। ये काबिल ताइश है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन नाकाफ़ी है। ये रवैया नाकाफ़ी है, ये मकसद ज़िंदगी को पूरा नहीं करता। क्या फरमाया? ऐ नबी, आप हिकमतों बरे कुरान के हामिल हैं, सनद याफ्ता रसूल हैं, सीधे रास्ते पर हैं, कमाल मंसूबा साज, और अपने मंसूबे पर आप कारबंद रहते हैं। लेकिन फरमाया लितुनदिरा कौमा, ये लफ्ज़ आप मेरे साथ बोलेंगे अगर आपको इजाज़त मिले तो, लितुनदिरा कौमा बोलें ज़रा। लितुनदिरा कौमा, ये क्या मतलब है? ली का मतलब है फॉर द सेक ऑफ, ड्यू टू। मैं नौजवानों के लिए बीच में कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बोल देता हूँ ताकि वो थोड़ा आसान हो जाए। हमारी तहजीब ने हमें माशाल्लाह काफ़ी रगड़ा हुआ है, मगरबी तहजीब ने, ज़ुबान भी बदल गई हमारी। लितुनदिरा कौमा, ये ली जो है ना, फॉर द सेक ऑफ, ये पिछली जितनी सारी की सारी सेल्फ मैनेजमेंट थी, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन थी, जितनी सारी की सारी पिछली ब्यूटिफिकेशन थी, खूबसूरतियाँ थी, फ़िक्री, इल्मी, अखलाकी, किरदार की, मैनेजमेंट की, ये बाइट सेल्फ रिक्वायर नहीं थी। कुरान को नज़रिया ज़िंदगी के तौर पे सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लितुनदिरा कौमा, ताकि तुम कौम को डराओ, ताकि तुम कौम को कि देखो जो मईशत तुम IMF के कहने पे ले बैठे हो ये ठीक नहीं है, देखो जो तहजीब तुमने मगरब और यूरोप से ले ली और नस्लें जिस तहजीब में परवान चढ़ रही हैं, तहजीब ठीक नहीं है, देखो खारजा पॉलिसी के तौर पे जिनको तुम दोस्त और दुश्मन रखते हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। कौम को डराओ कि तुम्हारा फैशन ऑफ लाइफ, तुम्हारे ट्रेंड्स ऑफ लाइफ, तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी, तुम्हारे लबो लहजे, तुम्हारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी जिस डगर पे चल रही है ये ढलान की तरफ है और तबाही की तरफ। डराओ उन्हें, लितुनदिरा कौमा, ताकि तुम कौम को डराओ। मकसूद तो ये है कि आप ट्रेंड सेटर बनिए, ट्रेंड फॉलोअर्स मत बनिए। आप नमक की कान में नमक मत बन जाइए। निज़ाम के अंदर आप आसूदगी मत तलाश कीजिए, निज़ाम का जायज़ा लीजिए। अगर वो अल्लाह के और उसके रसूल के मुताबिक है तो उसके वोटर और सपोर्टर और मददगार बन जाइए, उसके मुजाहिद बन जाइए, उसके मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह बन जाइए, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कीजिए। लेकिन अगर वो निज़ाम अल्लाह और उसके रसूल के क्या है, वो मुखालिफत में है,
तो फिर आसूदगी मत तलाश कीजिए, फिर लितुंदिरा कौमा, फिर आपकी शराफत का तकादा ये है कि खड़े हो जाइए और उसके खिलाफ आवाज़ा बुलंद कीजिए और बगावत कीजिए उसके खिलाफ। फिर बगावत की इस्लाम उसूल देता है कब किस दर्जे की बगावत करनी है, कहने की हद तक, बोलने की हद तक, सुनने की हद तक, लिखने की हद तक, वीटो करने और एहतिजाज की हद तक। और जब तुम्हारा हुक्मरान बिल्कुल तुम्हें नमाज से रोकना शुरू कर दे, अलायान नमाज से रोकना शुरू कर दे, तो फिर उसके खिलाफ क्या कर देंगे आप? खुरूज करेंगे, इस शर्त के साथ कि तुम्हारा खुरूज क्या हो जाएगा? कामयाब हो जाएगा। अगर कामयाब होने की उम्मीद नहीं है तो खुरूज को आपने रोक लेना है उस वक्त तक कि जब कौम में मजीद बेदारी पैदा कर लें। मैंने ये इशारा किया उस बात की तरफ कि बस औकात आपको और मुझे, नौजवानों को गुमराह किया जाता है कि जी डंडे के बलबूते पे और जनाब फलां के ज़रिए से और इस्लाम पहाड़ों पे चढ़ के गालिब होगा। नहीं, खुरूज के भी पैरामीटर्स हैं, डराने के लिए तुंदिरा कौमा के पैरामीटर्स हैं। कब आप खुरूज करेंगे, कब आप सिविल नाफरमानी करेंगे, कब आप रियासत के खिलाफ बगावत कर देंगे, कब आप हथियार उठा लेंगे, उसकी उसूल है बाकायदा। उससे पहले अगर की तो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। जब तक कहने सुनने की गुंजाइश मौजूद है और जब तक नमाज से हुक्मरान आपको डायरेक्ट रोकना शुरू, ये हुआ था तुर्की में इस बात की गुंजाइश पैदा हुई थी, मिस्र में इसकी पैदा हुई थी, लेकिन उलमा ने और फुकाहा ने इस बात का जायज़ा लिया था कि जब तक हमें खुरूज के कामयाब होने की यकीन ना हो जाए उस वक्त तक खुरूज करना जायज़ नहीं है। शरई तौर पे जायज़ हो गया हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और निफाज के एतबार से जायज़ इजाज़त नहीं है अभी। तो खैर, ये तुम दिरा कौम, ताकि तुम कौम को डराओ और ट्रेंड सेटर बनो, ट्रेंड फॉलोअर्स मत बनो। बस वो माँ उन्दिरा आबाउकुम, आगे फरमाया कि इस कौल के ज़रिए से ये बात लोगों पर कई दफ़ा पहले भी सच कर दी गई है, लेकिन लोग मानने के लिए क्या नहीं हुए? तैयार नहीं हुए। फ़अक्सरुहुम ला युमिनून, बस अक्सर लोग ऐसे हैं जो फ़हुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते। अक्सर लोग ऐसे हैं, बार बार ये बात आप करोगे, अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बहाल होने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे अंदर शौक़ पैदा करे कि हम अपने आप को बीमार जानने के बाद सेहतमंद होने की तरफ राग़िब हो सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुझे पता नहीं चला, वक्त ज़्यादा हो गया ये।